हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपना नेक्स्ट सेशन करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए भी, और या आप यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे हो वहां पे भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये टॉपिक। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो आइदर सबके लिए यूजफुल है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। भाई देखो ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिएगा। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। दो संख्याओं का अनुपात भी कितना है, 2:3। जब चीजें अनुपात में होती हैं, मैंने पहली क्लासों में समझाया आपको, जो बेसिक्स की क्लास पढ़ाई है, तो रेशियो से अलग करने के लिए किसी ना किसी से गुना किया जाता है। मतलब x से गुना कर ली, x से गुना कर ली मैंने, तो एक संख्या 2x है, एक संख्या आपकी भाई 3x है। ठीक है, शुरुआत की बेसिक क्लासों में मैं समझा चुका हूं x से गुना क्यों करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उन क्लासों को समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, यदि पहले वाली से 2 घटाया जाए भाई इससे 2 घटा दें और इसमें 2 जोड़ दें, पहले वाली में 2 घटा दें, इसमें 2 जोड़ दें। ठीक है, तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो अनुपात भाई 1:2 हो जाता है। तो अनुपात क्या बन जाता है भाई, 1:2। ध्यान से समझिएगा बात को, ये मैं बेसिक तरीका समझा रहा हूं, इसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन इसी टाइप के पढ़ेंगे आज हम लोग। सबसे पहले दो संख्या 2 और 3 के अनुपात में थी, मैंने 2x 3x लिखा। पहले वाली में से 2 घटाया, दूसरे वाली में 2 जोड़ा, तो कह रहा है जो अनुपात बनेगा, अनुपात मतलब रेशियो मतलब भाई डिवाइड, दोनों को डिवाइड कर रखा है मैंने, तो रेशियो बनेगा 1 और 2 का, तो बराबर कर देंगे 1 और 2 के। अब बेसिक तरीका तो यही कहता है, इसे गुना करो और सोल्व कर लो। 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4 में 3x जमा में 2, 4 में से 3 घटाओगे x, माइनस का उधर प्लस हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारे पास, 6 आ गई। तो उसने पूछा है संख्याओं का जोड़ बताएं, संख्याओं का जोड़। तो एक संख्या 2x है, एक संख्या 3x है, कह रहा है जोड़ लो, तो जोड़ लो भी कितनी होगी 5x। x की वैल्यू कितनी है 6, तो 5 गुना में 6 30 हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ये बेसिक तरीका है, एक बार इसको उतार लो, फिर शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाना है वो समझाऊंगा। बेसिक तरीका बेहद अच्छा है, मैं नहीं कहता आप शॉर्ट ट्रिक पे जाओ इसकी, आप बेसिक तरीके से भी कर रहे हो, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, विद इन आप इसको 45 सेकेंड में बना सकते हो आराम से। ठीक है ना, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं, एक बार इसको उतार लो। ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। उम्मीद है आपने कॉपी कर लिया होगा भाई। ठीक है, अब मैं इसका बताता हूं दूसरा तरीका भी, जिसको आप शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो। देखिएगा, हालांकि वो बेसिक से ही जुड़ी हुई है, मैं बेसिक से समझाऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक भी। देखो भाई, उसने कहा दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। ध्यान देना मेरी बात पे, दो संख्याएं 2 और 3 के अनुपात में है। कह रहा है पहले वाली में से 2 घटा दें, दूसरे वाली में 2 जोड़ दें, तो अनुपात 1 और 2 का बनता है। तो भाई अनुपात लिख लो 1 और 2 का। भाई पहले वाली में से 2 घटाना था, दूसरे वाली में 2 जोड़ना था, बस इस चीज का ख्याल रखिएगा। अगर जोड़ने हैं दोनों तो भाई फिर कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है।
अगर दोनों घटाने हों तो भी भाई माइनस दिखाने की जरूरत नहीं है आपको। भाई एक घटाना है, एक जोड़ना है, तो भाई बताना पड़ेगा ये घटाना है, ये जोड़ना है। ठीक है, अगर दोनों घट रहे हों तो कोई जरूरत नहीं आपको माइनस लगाने की। ठीक है, अगर दोनों जुड़ रहे हों तो आपको कोई जरूरत नहीं है प्लस दिखाने की। अगर एक घटे और एक बढ़े तो भाई आपको मेंशन कर लेना है ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं जिनमें दोनों नेगेटिव भी होंगे, दोनों पॉजिटिव भी होंगे, सब तरह के। अब करना क्या है, इसको गुना यहां, इसको गुना यहां। 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 4 में से 3 घटा लेना भाई, तो कितना बचेगा, 1 यूनिट। 1 यूनिट, बात क्लियर है तब। फिर इसको यहां गुना, इसको यहां गुना, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इनको भी घटाना है। ध्यान से सुनना, घटाना है, मेरी बात पे गौर करना। देखो 2 एकम 2 घटा लेंगे, 2 दूनी 4, ये माइनस का है, 2 दूनी 4, घटाना तो है ही है, ब्रैकेट 2 दूनी 4, माइनस का 4 है, माइनस माइनस प्लस, तो 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 6 के। वहां पे x की वैल्यू भी कितनी आई थी, 6 आई थी। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, 6 के। जोड़ पूछा था, 3 और 2 5, और 1 यूनिट कितना है, 6 से गुना कर देना। ठीक है, काफी सारे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, फिलहाल एक बार इसको उतार लो। हो गया होगा, मिटा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, आप पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी, ए और बी के पास 2:1 में राशि है। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है, यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है, तो राशि का अनुपात 1:1 हो जाता है। तो राशियों का अनुपात क्या हो जाता है भाई, 1:1 हो जाता है। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात। तो शुरुआत में उनके पास कितनी राशि थी, देखो दोनों के बारे में पूछा है, शुरुआत में दोनों के पास कितनी राशि थी। तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से भी बना सकते हो, प्लस आप तरीके से भी कर सकते हो। मैं तीनों तरीके बताऊंगा, ऑप्शन वाला भी, बेसिक भी और शॉर्ट भी। ठीक है भाई, चलिए शुरुआत करते हैं। भाई ए और बी के पास 2:1 के अनुपात में पैसे थे भाई, 2:1 के अनुपात में पैसे थे। तो इसको 2x ले लेते हैं, इसको x ले लेते हैं भाई, 2x और x। हुआ क्या, ए ने 2 रुपए बी को दे दिए, ए ने 2 रुपए दे दिए तो भाई चले गए ना इसके पास से, तो 2 रुपए घटा देंगे, 2 रुपए बी को दे दिए, उसके पास आ गए 2 रुपए, तो अनुपात बना 1 और 1 का, तो अनुपात बना 1 और 1 का। भाई कर लो सोल्व, यहां गुना 2x माइनस 2 बराबर है x जमा 2। x में से x घटेगा, x बचेगा, माइनस का 2 जुड़ जाएगा, 4 बनेगा। उसने पूछा दोनों के पास कितने कितने रुपए थे, तो 2x मतलब 2 दूनी 4, x मतलब 4, सॉरी x की वैल्यू 4 है ना भाई, सॉरी 4 दूनी 8 करेंगे, 4 गुना 1 4 करेंगे। तो ये आंसर है हमारे क्वेश्चन का भाई, हमारे क्वेश्चन का आंसर है 8 और 4 भाई, ऑप्शन सी भाई।
अब मैं बता देता हूं तुम्हें भाई शॉर्ट वाला तरीका। देखो इसी से बनता है शॉर्ट वाला भी, ध्यान देंगे भाई। 2:1 पैसे थे, बाद में 1:1 बन गया। कब बना? जब 2 रुपए ए ने 2 रुपए दे दिए, माइनस हो गए उसके, किसको दे दिए? बी को, प्लस हो गए उसके पास। इसकी यहां गुना, इसकी यहां गुना। देखो यहां पे भी तो यही हो रहा है, गुना हो रही है ना। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 एकम 2, 1 गुना 1, तो 2 में से 1 घटा लेंगे, 1 आएगा। यहां पे देखो 2, ये वाला इधर आके घटेगा, है ना। वही चीजें हैं सारी की सारी। 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 में से 1 गया 1, इसकी यहां गुना, इसकी यहां गुना। 2 एकम 2, 2 गुना 1 2। देखो मैंने क्या बताया था, 2 गुना 1 2, माइनस 2 गुना 1 माइनस के 2, दोनों को घटाएंगे, घटाओगे तो घटा और घटा जमा 4 हो गए। वही 4 आया है यहां पे भी। मतलब जो ये तरीका मैंने लिखा है इसी से निकाल के लिखा है मैंने, ठीक है। बात क्लियर है इतना भाई? कितना आ गया? 4। उसने ए की वैल्यू पूछी है तो 4 दूनी 8, बी की पूछी है तो 4 भाई। अब करेंगे ऑप्शन से, उतार लीजिए एक बार इतना। हो गया होगा भी। चलिए अब मैं बात करता हूं ऑप्शन की भाई। देखो भाई ऑप्शन है 12 और 6, 16 8, 12 6, 16 8, 8 4, और लास्ट ऑप्शन है 6 3। भाई क्वेश्चन ने क्या कहा है? 2:1 में पैसा था। शुरुआत में पैसा 2 और 1 के अनुपात में था, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही चेक कर लो कौन कौन से ऑप्शन में 2 1 बनेगा। 6 दूनी 12, 2 1 बन रहा है। 8 दूनी 16, 2 1 बन रहा है। 4 दूनी 8, 2 1 बन रहा है। 3 दूनी, सब में ही बन रहा है, ये तो सब में ही बन रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अब उसने क्या कहा? ए ने 2 रुपए बी को दे दिए, ए ने 2 रुपए बी को दे दिए, तो 1 और 1 का रेशियो बना भाई। 1 और 1, 1 और 1 का मतलब होता है बराबर बराबर का रेशियो बना, इक्वल इक्वल हो गए भाई उनके पैसे। ऑप्शन उठा लो, 12 6, 2 रुपए निकाल लो 10, 2 रुपए इसको दे दो 8। क्या ये बराबर है? 1 1 तो तब आएगा ना, तब बराबर होंगे, तो पहला ऑप्शन गलत है। 16 और 8, 16 और 8, 2 रुपए निकाल दो, इसको 2 रुपए दे दो, क्या बराबर हो गए? गलत है। 8 और 4, 8 में से 2 निकाल लो 6, इसको 2 दे दो भाई 6, बराबर हो गए। आंसर आ गया। तो ऑप्शन से भी जा सकते थे आप लोग, अगला ऑप्शन ट्राई करोगे वो भी नहीं बनेगा, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन से किया जा सकता था इन क्वेश्चनों को भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई बोर्ड पे लग गया है, पढ़िएगा आप लोग। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। 2 संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में से 40 घटाया जाए, अब क्या बोला? दोनों में से 40 घटाया जाए, दोनों में से 40 घटाया जाए तो अनुपात 17:27 हो जाता है। तो भाई उन संख्याओं का अंतर बताएं। तो उन संख्याओं का अंतर बताएं भाई। देखो भाई 2 संख्याओं का अनुपात 5 और 7 है, तो इसको 5x कह देंगे, इसको 7x कह देंगे। 5x 7x कह रहा है दोनों में से 40 40 घटा दो, दोनों में से 40 40 घटा दो। अगर दोनों में से 40 40 घटाओगे तो अनुपात बनेगा 17 का और 27 का।
अगर दोनों में से 40-40 घटाओगे तो अनुपात बनेगा 17 और 27 का। क्लियर है बात इतनी? तो अभी गुना करनी पड़ेगी, क्रॉस में कर लो। 27 पंजा 135, 27 चौका 108 मतलब 1080, 17 सता 119, 17 चौके 68 हो गया। इसको भी इधर ले आएंगे, घटा लेंगे, 16x बचेगा। 16x भाई ये वाला उधर जुड़ेगा, बट वो घटा का है, ध्यान देना, ये घटा का है, ये जुड़ेगा, मतलब ओवरऑल घट जाएंगे दोनों। 400 बचेगा। x की वैल्यू आ जाएगी 16 से काटोगे 25 पे। 16 से काटोगे कितनी आ जाएगी x की वैल्यू भाई? 25 आ जाएगी। बात क्लियर है इतनी? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 25। उसने पूछा क्या था? दोनों का अंतर 5 और 7 में कितने का अंतर है? 5 और 7 में कितने का अंतर है भाई? 2x का। तो x की वैल्यू 25, तो 25 दूनी 50। आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। उतार लो जल्दी जल्दी से। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बनाओगे ना तो वो भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है? अभी एक बार बताता हूं मैं, एक बार उतारो जरा आप लोग को। हो गया होगा यहां तक का? तो अब देखो भाई उसने क्या कहा? 5 और 7 का रेशियो है, 40-40 घटाओगे 17 और 27 का बनेगा। कब बनेगा? 40-40 घटाने पे। ये भी घटाना है, ये भी घटाना। अगर दोनों घटाने हो ना तो फिर लगाने की माइनस जरूरत नहीं है, ठीक है? दोनों जोड़ने हो तो भी, दोनों घटाने हो तो भी, बस गुना कर लो। 27 पंजा 135, देख लो वहां भी 135 आया था। 17 सता 119, घटा लेंगे दोनों को, 17 यूनिट, सॉरी 16 यूनिट। फिर इसकी गुना इससे, इसकी इससे। 17 चौके 68, 680, 27 चौका 1080, इनको भी घटाना है, 400 बचेगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू वही 25 आ जाएगी। दोनों का अंतर पूछा था, 7 में और 5 में कितने का अंतर है? 2 यूनिट का। 1 यूनिट 25, तो 2 यूनिट कितनी होंगी भाई? 2 गुना में 50, सॉरी 25, 50। खत्म क्वेश्चन। उतारो जल्दी जल्दी से। उतार लिया होगा, होप सो। मैं मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा आप लोग। क्या है अगला क्वेश्चन भाई? एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो महिलाओं की संख्या बताएं भाई, महिलाओं की संख्या बताएं। देखो भी जरा, उसने क्या कहा है भाई? महिलाओं का और पुरुषों का अनुपात, महिलाओं का और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। महिलाओं का और पुरुषों का अनुपात कितना है? 3:2। इसको 3x ले लेंगे, इसको 2x ले लेंगे। महिला 3x है, मैन 2x है, ठीक है भाई। क्वेश्चन ने आगे क्या कहा? 20 आदमी आ जाते हैं, 20 पुरुष आ जाते हैं भाई। ऊपर विमेन है 3, नीचे मैन है 2। उसने कहा 20 आदमी और आ गए, आदमियों में ही जोड़ेंगे, 20 आदमी और आ गए। तो अनुपात बना भाई 2 और 3 का। अनुपात कितने का बना भाई? 2 का और 3 का। अनुपात बना कितने का? 2 और 3 का। इसकी यहां गुना करेंगे, इसकी यहां। 3 × 9x,
2 दूनी 4x, 20 दूनी 40, 4 को घटा लेंगे 5x, 40, x की वैल्यू आ जाएगी 8। पूछा क्या था क्वेश्चन के अंदर, महिलाओं की संख्या बताएंगे, महिलाओं की संख्या, महिला कितनी है 3x, तो 3x की वैल्यू है 8, 24, खत्म क्वेश्चन। इसको बनाने के 2 तरीके और हैं, ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूं। एक तरीका और आपको, एक बार कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया होगा, देखो भाई रेशियो था 3 और 2 का, 20 आदमी आ गए तो रेशियो बना 2 और 3 का। भाई महिलाएं कितनी आई है 0, आदमी कितने आए हैं 20, आदमी कितने आए हैं 20। वही तरीका 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, कितना बचा भी मेरे पास 5x, 5 यूनिट कह लो, बराबर है 20, 60, 0, ये तो 0 हो गया, 20 दूनी 40, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे 8, ये तो 0 हो गया ना, 3 गुना 0 0, 8, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई भाई 8। महिलाएं पूछी थी तो 8 तिया 24, 3 गुना 8 24, ठीक है, इस तरीके से भी बना सकते हो। एक तरीका और मैं बताऊंगा आप लोगों को, उतार लो पहले इसको, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बनाने के काफी सारे तरीके होते हैं, ठीक है, तो और भी तरीके हैं इसको बनाने के, ऐसा नहीं है इसको बनाने का यही तरीका। मैं एक और बताता हूं, उसके बाद एक और बच जाएगा, ठीक है ना। काफी सारे ही तरीके होते हैं चीजें बनाने के। मिटाओ इसको, मैं देखो बेचारा, एक तरीका और बताता हूं। ये वाला तरीका हम लोग एलिगेशन मिक्सचर का टॉपिक पढ़ेंगे, मैं भी इसके बाद ही पढ़ाऊंगा मैं आप लोगों को, वहां भी सीखेंगे ये तरीका, ठीक है, वहीं सिखाऊंगा मैं आपको। मिक्सचर वाले क्वेश्चंस करने में काम आता है। देखो भाई 3 और 2 का रेशियो है विमेन का और मेन का। भाई जब 20 आदमी आ जाते हैं तो रेशियो बनता है 2 और 3 का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, भाई क्वेश्चन ने क्या कहा है, 20 आदमी आ जाते हैं, तो मुझे एक बात बताओ, क्या महिलाओं की संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? क्या महिलाओं की संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हो भाई? एक क्लास में 20 लड़की और 30 लड़के हैं, मान लो 10 लड़के आ जाए तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 40, लड़कियों की संख्या पहले भी 20 थी, अब भी कितनी रहेगी भाई 20 ही रहेगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो जो चीज आती है इंक्लूड होती है या चली जाती है, ठीक है, उस पे ही फर्क पड़ता है, दूसरी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई आदमी आए हैं, महिला तो सेम होनी चाहिए, महिला तो क्या होनी चाहिए भी दोनों जगह पे सेम, तो इनको सेम कर लो भाई। कैसे सेम करोगे? यहां 2 से गुना लगा दो, यहां 3 से लगा दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। बात समझ में आ रही है? 6 4 6 9। देखो बात समझ में आ गई इतनी आपको, ठीक है। आपको क्या करना है, गुना कर लेना है, ठीक है, किसी ऐसे नंबरों से ताकि ये सेम हो जाए। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, कितने पुरुष आए हैं 20। अब यहां देखो 4 आदमी थे, 9 आदमी हो गए भाई, 4 आदमी थे 9 आदमी हो गए, कितने आदमी आए हैं 5 यूनिट। बेसिक से करा था वहां भी 5 ही आया था, 5 बराबर है 20 के, 5 बराबर है 20 के। कहीं गड़बड़ की है हम लोगों ने? आई थिंक पिछलों में हमने कुछ गड़बड़ की है, चलो एक बार कर लेते हैं। 1 यूनिट बराबर है किसके भाई 4 के। इसे पीछे वाले में शायद कुछ गड़बड़ करी है ना। 1 यूनिट बराबर है किसके भाई 4 के, उसको चेक करेंगे। 1 यूनिट नहीं गड़बड़ नहीं है, वो भी ठीक था हमारा, ठीक है।
1 यूनिट किसके बराबर आ गई भाई? 4 के। अब हमें विमेन बतानी है। क्या बतानी है? विमेन, महिलाएं। महिलाएं कितनी बनेंगी? 4 से गुना कर देंगे, 6 गुना में 4 24, 24 ही आया था पीछे भी, ठीक है। उतार लो जल्दी से। तो ये 3 तरीके मैंने बता दिए, चौथा भी है मेरे पास तरीका, ठीक है, बट सफिशिएंट आप लोगों के लिए तरीके तीनों मैंने जो बताए। ये तीसरे वाला तरीका आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं मिक्सचर एलिगेशन पढ़ाऊंगा ना, वहां पे इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन बनेंगे, तो वहां मैं सिखाऊंगा आप लोगों को फिर, ठीक है। चलिए उतार लीजिए एक बार। हो गया होगा, होप सो। चलिए अगला क्वेश्चन लग गया है बोर्ड पे, पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 2 व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है, यदि 2 व्यक्तियों की आय 5:3 के अनुपात में है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है, 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए की बचत करते हैं, 1300 रुपए और 900 रुपए की बचत करते हैं, तो भाई उनकी आय क्या होगी? तो उनकी आय क्या होगी? दोनों की आय बतानी है। देखो भाई जरा ध्यान से सुनना भाई। 2 व्यक्तियों की आय, ए और बी मान लेता हूं मैं। 2 व्यक्तियों की आय 5 और 3 के अनुपात में है, तो इसको 5x ले लेते हैं, इसको 3x ले लेते हैं। इनकम है, आय है भाई, आय मतलब भाई इनकम। बात समझ रहे हो? अब लिख लो भाई उसी तरीके से, 5x इनकम और 3x इनकम भाई। अब एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, इनकम माइनस बचत। भाई आपने कितने रुपए कमाए माइनस कितने बचत की, अगर घटा दें, इनकम में से सेविंग घटा दें, बचत घटा दें, तो खर्चा निकल के आता है, एक्सपेंडिचर पे खर्च निकल के आता है। तो भाई इनकम है 5 की और इसकी इनकम है 3 की। बचत आपको मैंने बताई 1300 और 900 की, तो 1300 यहां से घटा दो और 900 यहां से घटा दो भाई। तो इनकम में से बचत घटेगी तो क्या निकलेगा? खर्चा। तो खर्च का रेशो दे रखा है 9 और 5 का, तो लिख दो भाई खर्च का रेशो 9 का और 5 का। खर्च का रेशो लिख देंगे 9 का और 5 का। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गई होगी कहानी आपको, ठीक है। तो यहां गुना, यहां गुना, 5 से गुना करोगे 25x, 13 पंजे 6500, 9 से करोगे 9 तिया 27x, 9 से करोगे 8100, 9 9 8100, 27 और 25, 25 को 27 में से घटा दो 2x, 8100 जुड़ जाएगा, बट ये घटा का है, मतलब 8100 में से 6500 घटेंगे, सीधा सा हिसाब है, 1600 बचेंगे। x की वैल्यू निकाल लेंगे 800 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे? 800। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 800 भाई। अब दोनों के पैसे पूछे थे, तो 8 गुना में 800 गुना में 5 4000, 800 गुना में 3 में 2400। बस यही आंसर है, 4000 और 2400 पे, 4000 और 2400 उतार लो, फिर मैं बताता हूं शॉर्ट ट्रिक में। उतार लिया होगा इतना। चलिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी वैसा ही बनेगा, देख लो। मैं यहां से हटा देता हूं, देखो वही तरीका है, ए और बी मैंने ले लिया। 5 और 3 का रेशियो था भाई,
कोई भी क्वेश्चन जहां ऐसे गुना हो रही हो ना, इस तरीके से बन जाएगा वो। एक का 5 और 3 का रेशो था इनकम का, खर्च का रेशो 9 और 5 का। पहले इनकम का लिखना है, फिर खर्च का लिखना है भाई, इनकम का फिर एक्सपेंडिचर का, फिर लिखो सेविंग भाई, सेविंग 1300 की, सेविंग 900 की, गुना कर लो। 5 5 25, 9 तिया 27, 5 5 25, 9 तिया 27, 25 में से 27 या 27 में से 25 गए 2 यूनिट, 9 9 81, 13 पंजे 65 भाई, 8100 में से 6500 घटाओगे 1600, 1 यूनिट की वैल्यू भी 800। तो 800 की 5 से करोगे वही 4000, वही 2400। उतार लो जल्दी से। ठीक है भाई, हो जाएगा। चलिए, कई बार भाई ऑप्शन आसान हो जाते हैं, मैं एक बार इसके ऑप्शन चेक करवा देता हूं कि भाई ऑप्शन से भी कर तो सकते हो। ऑप्शन से कई बार ना ऑप्शन, देखो मैं बताता हूं एक बार। देखो भाई, उसने क्या बताया था, दोनों किया है 5 और 3 के अनुपात में। चेक कर लो भाई, क्या पता ऐसा ऑप्शन ही मिल जाए जिसमें 5 और 3 का रेशियो बने। काट के देख लो, 3 5 काटो भाई, इनको 4 से कट रहे हैं ना, चार पे काटना है ना, 10 4 पे डिवाइड करोगे 4 6 24, मतलब 8 से ही हो जाते हैं। 8 पंजे 40, 8 3 24, 5 और 3 आ रहा है यहाँ पे। 6 पंजा 30, सारे ही 5 3 वाले लग रहे हैं हम। 5 3 5 3 9 5 45। ठीक है, तो कई बार होता क्या है, एक ही ऐसा ऑप्शन मिलेगा आपको जिसमें 5 और 3 दे रखा हो। कई बार तो ऐसे ही आपका जल्दी से क्वेश्चन बन जाता है या तुक्का लग जाता है। ठीक है, बट इसमें तो सारे ही ऐसे दे रखे हैं उसने भाई, 5 3 5 3 5 3। तो यहां भी हमारा जो ऑप्शन वाला तरीका है वो काम नहीं करेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से मत करिएगा इस क्वेश्चन को। जो मैंने 2 तरीके बताए दोनों ही बेस्ट है, दोनों में से किसी से बना लेना। ठीक है भाई, चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। बाकी इसी के ऊपर जो ये तरीका मैंने बताया, इसी के ऊपर हम लोग कल की क्लास में काफी सारे क्वेश्चन और पढ़ेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।